हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद भयंकर बवाल मच गया है। हम्माम में सब नंगे हैं, चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा, इस तरह के आरोप जो है वो विपक्ष लगा रहा है। और हिंडनबर्ग रिपोर्ट के बाद भयंकर तरह से बवाल मचा हुआ है, साथ ही सेबी पर भी उठ रहे हैं सवाल। दरअसल जनवरी 2023 में हिंडनबर्ग रिपोर्ट ने अरबपति गौतम अडानी की अडानी ग्रुप को टारगेट करते हुए एक चौंकाने वाली रिपोर्ट जारी की थी। इसके बाद अडानी समूह के शेयरों में करीब $86 बिलियन की गिरावट दर्ज की गई थी। इसके बाद सेबी ने हिंडनबर्ग को नोटिस जारी किया था। उसके बाद हिंडनबर्ग रिसर्च ने शनिवार यानी कि कल एक्स पर एक पोस्ट किया। अमेरिकी शॉर्ट सेलर फर्म ने पोस्ट में लिखा कि भारत में जल्द ही कुछ बड़ा होने वाला है। उसके बाद हिंडनबर्ग ने इस रिपोर्ट में अडानी ग्रुप और सेबी चीफ के बीच लिंक होने का दावा किया। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला? हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है? ऑफशोर फंड क्या है? सेबी क्या है और इससे लिंक होने का मतलब क्या है? और विपक्ष इस पर हंगामा क्यों कर रहा है? चलिए समझते हैं सारे मामले को अच्छे तरीके से। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि हिंडनबर्ग रिसर्च क्या है। दरअसल हिंडनबर्ग रिसर्च अमेरिका की एक फॉरेंसिक वित्तीय अनुसंधान कंपनी है। इसकी स्थापना साल 2017 में नाथन एंडरसन ने की थी। इस कंपनी का काम इक्विटी, क्रेडिट और डेरिवेटिव का विश्लेषण करना है। मोटा मोटी ऐसे समझें कि ये किसी भी कंपनी में हो रही गड़बड़ी का पता लगाती है, इसके बाद उस कंपनी और गड़बड़ी की रिपोर्ट को प्रकाशित करती है। दरअसल अब हिंडनबर्ग रिसर्च ने आरोप लगाया है कि विसल ब्लोअर से मिले दस्तावेजों से पता चलता है जिन ऑफशोर संस्थानों का इस्तेमाल अडानी मनी साइफनिंग स्कैंडल में हुआ, उसमें सेबी अध्यक्ष माधवी पुरी बूच की हिस्सेदारी भी थी। अब यह भी समझ लीजिए कि ऑफशोर फंड किसे कहते हैं। दरअसल ऑफशोर फंड्स विदेशी बाजार में निवेश करने वाली म्यूचुअल फंड की एक स्कीम है। इसे इंटरनेशनल फंड्स भी कहा जाता है। ऑफशोर निवेश का मतलब है कि कोई भी निवेश गतिविधि किसी दूसरे देश, स्थान या अधिकार क्षेत्र में होती है। अब आप कहेंगे ये तो नॉर्मल चीज है, अब इसमें मतलब क्या है? अब ये समझ लीजिए कि ऑफशोर फंड्स या फिर कंपनियों का मकसद क्या होता है। ऑफशोर ऐसी कंपनियां होती हैं जो किसी भी तरह के टैक्स, फाइनेंस या लीगल फायदे के लिए टैक्स हेवन देशों में गुपचुप तरीके से अपना संचालन शुरू कर देती हैं ताकि टैक्स का भारी भरकम रकम को बचाया जा सके। ये कंपनियां कारपोरेट टैक्स, कैपिटल गेन जैसे कई तरह के टैक्स से बच जाती हैं और बड़ा मुनाफा कमाती हैं। अब पहले ये समझ लीजिए कि सेबी क्या है। बस ऐसे समझिए कि सेबी रेगुलेटरली बॉडी है एक तरह से। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया सिक्योरिटीज मार्केट का एक महत्वपूर्ण रेगुलेटर है। सेबी को 12 अप्रैल 1992 को भारतीय बाजार की पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य भारतीय सिक्योरिटीज मार्केट को नियंत्रित करना, मॉनिटर करना और मैनेज करना है। मुख्य उद्देश्य निवेशकों के हितों की सुरक्षा करना और नियमों और विनियमों को शामिल करके एक सुरक्षित निवेश वातावरण को बढ़ावा देना है। मतलब कि ऐसे समझिए कि सारी चीज़ों को पे एक तरह से नज़र बनाए रखनी है। अब समझिए अभी का मामला। हिंडनबर्ग ने अपनी नई रिपोर्ट में सेबी प्रमुख माधवी पुरी पर गंभीर आरोप लगा दिए। हिंडनबर्ग रिसर्च के नए दावे के मुताबिक सेबी की चेयरपर्सन माधवी बूच और उनके पति की अडानी मनी साइफनिंग मामले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर फंडों में हिस्सेदारी थी। हालांकि सेबी की तरफ से इस पर तत्काल कोई टिप्पणी नहीं की गई है। हिंडनबर्ग ने अडानी समूह पर अपनी पिछली रिपोर्ट के 18 माह बाद एक बार फिर से ब्लॉग पोस्ट करके आरोप लगाया है। सेबी ने अडानी के मॉरिशस और ऑफशोर शेल कंपनियों में रुचि नहीं दिखाई, जो आश्चर्यजनक है। दस्तावेजों का हवाला देते हुए कहा गया है कि सेबी की वर्तमान प्रमुख माधवी बुच और उनके पति धवल बुच के पास अडानी धन मामले में इस्तेमाल किए गए दोनों ऑफशोर बरमूडा और मॉरिशस फंड में हिस्सेदारी थी। इसमें गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने भी काफी मात्रा में पैसा लगाया था। विनोद अडानी समूह की कंपनियों के चेयरमैन हैं। उन्होंने इस फंड का इस्तेमाल किया। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अपने आरोपों में कहा कि अप्रैल 2017 से लेकर मार्च 2022 के दौरान
माधवी पूरी बूच सेबी की पूर्ण सदस्य होने के साथ चेयरपर्सन भी थी। उनका सिंगापुर में अरोगा पार्टनर्स नाम से कंसल्टेटिंग फर्म में 100% स्टैक था। 16 मार्च 2022 को सेबी की चेयरपर्सन नियुक्त किए जाने से 2 हफ्ता पहले उन्होंने कंपनी में अपने शेयर्स अपने पति के नाम ट्रांसफर कर दिए। रिपोर्ट में आगे कहा गया है कि विसल ब्लोअर दस्तावेजों के मुताबिक ऐसा लगता है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने पहली बार 5 जून 2015 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला था। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऑफशोर मॉरिशस फंड की स्थापना इंडिया इन्फो लाइन के माध्यम से एक अडानी निदेशक द्वारा की गई थी और ये टैक्स हेवन मॉरिशस में रजिस्टर्ड है। हिंडनबर्ग ने कहा है कि ठीक उसी फंड का उपयोग किया जा रहा है जिसका इस्तेमाल गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी ने किया था। ये अपने आप में बड़ा इल्जाम है। हिंडनबर्ग रिपोर्ट में आगे लिखा गया है कि हमारी रिपोर्ट की पुष्टि और विस्तार करने वाले 40 से ज्यादा स्वतंत्र मीडिया जांचों के साथ साथ सबूतों के बावजूद सेबी ने अडानी समूह के खिलाफ कोई सार्वजनिक कार्रवाई नहीं की। इसके बजाय 27 जून 2024 को सेबी ने हमें एक कारण बताओ नोटिस भेजा। सेबी ने हमारे 106 पेज के विश्लेषण में किसी भी तथ्यात्मक त्रुटि का आरोप नहीं लगाया, बल्कि ये कहा कि जो भी सबूत दिए गए हैं वो अपर्याप्त हैं, मतलब कि पूरे नहीं हैं। आपको बता दें कि बीते वर्ष हिंडनबर्ग रिसर्च ने अडानी समूह को लेकर एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। इसमें शेयरों के दामों में हेरा फेरी का आरोप लगाया गया था। रिपोर्ट के बाद समूह के शेयरों में भारी गिरावट भी देखने को मिली थी। हालांकि बाद में इसमें तेजी लौट आई थी। इस रिपोर्ट को लेकर भारतीय शेयर बाजार रेगुलेटर सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी ने हिंडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भी भेजा था। 1 जुलाई 2024 को अपने एक ब्लॉग पोस्ट में हिंडनबर्ग रिसर्च ने कहा कि नोटिस में बताया गया है कि उसने नियमों का उल्लंघन किया है। कंपनी ने कहा कि सेबी ने आरोप लगाया है कि हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में गुमराह करने के लिए कुछ गलत बयान शामिल किए गए। बाद में यह मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सेबी की रिपोर्ट को सही बताते हुए अडानी समूह को राहत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि वो नियामकीय व्यवस्था के दायरे में नहीं आ सकता और हिंडनबर्ग की रिपोर्ट या ऐसी कोई भी चीज अलग से जांच के आदेश का आधार नहीं बन सकती है। शीर्ष अदालत ने कहा था कि यह साबित करने का कोई आधार नहीं है कि सेबी ने कदम उठाने में ढिलाई बरती। शीर्ष अदालत ने अडानी समूह की ओर से शेयर के दामों में हेराफेरी के आरोपों की जांच SIT या CBI से कराने की मांग खारिज कर दी थी। वहीं अब आते हैं विपक्ष के ऊपर। विपक्ष क्या कह रहा है इस पूरे मामले पर। कांग्रेस ने हिंडनबर्ग रिसर्च के जरिए सेबी प्रमुख माधवी बुच पर लगाए गए आरोपों को लेकर एक कहावत का इस्तेमाल करते हुए कहा कि चौकीदार की चौकीदारी कौन करेगा। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने हिंडनबर्ग की पोस्ट को टैग करते हुए सोशल मीडिया मंच X पर लिखा कि संसद को 12 अगस्त की शाम तक कार्रवाई के लिए अधिसूचित किया गया था। अचानक 9 अगस्त की दोपहर को ही इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया गया। अब हमें पता है कि क्यों। वहीं कांग्रेस ने केंद्र से इस मामले पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। वहीं शिवसेना यानी कि UBT की नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस पूरे मामले पर कहा है कि अब यह स्पष्ट हो गया है कि सेबी ने अडानी समूह की कंपनियों के विवरण मांगने वाले उनके पत्रों का जवाब क्यों नहीं दिया। हमाम में सब नंगे हैं। चतुर्वेदी ने पिछले साल अप्रैल में अडानी समूह की कंपनियों के खिलाफ जांच का ब्यौरा मांगा था। शिवसेना UBT प्रवक्ता आनंद दुबे ने कहा है इस मामले पर कि हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट से पता चलता है कि इस मामले में सेबी प्रमुख की संलिप्तता है। दुबे ने कहा कि सवाल यह है कि मामले की जांच कौन करेगा। जिस तरह से संसद सत्र संपन्न हुआ उससे ऐसा लगता है कि कुछ गड़बड़ है। वहीं TMC सांसद महुआ मोइत्रा ने भी X पर पोस्ट करके हमला बोला है। विपक्ष ने कहा है कि माधवी बुच और उनके पति धवल बुच ने 5 जून 2025 को सिंगापुर में IPE प्लस फंड 1 के साथ अपना खाता खोला था। IIFL के एक प्रिंसिपल द्वारा हस्ताक्षरित फंड की घोषणा में कहा गया है कि निवेश का स्रोत सैलरी है और दंपत्ति की कुल निवेश $10 मिलियन आंका गया है, जो अपने आप में बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं TMC सांसद साकेत गोखले ने भी सेबी की स्वायत्तता पर सवाल उठाया है। उन्होंने X पर पोस्ट में लिखा है कि कथित एग्जिट पोल स्टॉक मार्केट घोटाले का भी जिक्र किया।
और वहीं देखा जाए तो ये अपने आप में बहुत बड़ा मामला है। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं सेबी के ऊपर कि सेबी जो है वो श्योर कंपनी और जो भी उसमें अडानी ग्रुप में जो है उसके इन्वेस्टमेंट थे और उसकी जांच को जो है सही तरीके से नहीं देखा गया, अपने आप में ये बड़ा सवाल बनता जा रहा है। दोस्तों, आप क्या कहते हैं इस मामले पर, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।